आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी हिस्ट्री की फैक्ट्स फाइल लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने हड़प्पा कालीन उन महत्वपूर्ण तथ्यों को टच किया है जहां से आपके सवाल अक्सर गलत हो जाते हैं। इनमें कौन सी महत्वपूर्ण फसलें कहां से मिली ये, और साथ ही साथ हड़प्पा वासियों या सिंधु के निवासियों का मुख्य तौर पर व्यापार किन किन देशों के था वो, और हड़प्पा काल के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे। बाकी चीजें तो आपने बहुत पढ़ी हैं, विस्तार से पढ़ी हैं अपनी जगह पर। बच्चों, फैक्ट फाइल का उद्देश्य हम आपको बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। इस नाते बिना किसी देरी के एक नजर सब कबर अपनी इस थीम पर आगे बढ़ेंगे और आज के सैंडो सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन प्रमुख फसल, व्यापार और वाणिज्य के तथ्यों पर एक निगाह डालने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हड़प्पा कालीन फसलों को आप देखिए हमारे साथ। अगर हम बात करेंगे हड़प्पा काल में गेहूं के साक्ष्य हमें कहां से मिले, एक तो आप मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा नामक स्थल आप लीजिएगा। वहीं पे अगर जौ के साक्ष्यों की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा से चीजें आपको प्राप्त हुई। अगला तिल की बात करें बच्चों तो ये हड़प्पा से आया। अगर हम बाजरा की बातें करेंगे तो हड़प्पा, लोथल, तुर्कोटडा, तुर्तगोई और रोजदी से मिला। वहीं चावल के बारे में बात करेंगे तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। यहाँ से एक सवाल कभी भी मिलेगा तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। और बच्चों, जो फैक्ट फाइल, इसका उद्देश्य कम समय में सारी चीजों को आपको रिमाइंड करना, रिकॉल कराना, याद कराना। तो अगर हम यहाँ पे बोल करके इन चीजों को लिखवाएंगे या प्लेन बोर्ड पर समझाएंगे तो मजा नहीं आएगी। वो चीजें जब हम लोग क्लास कर रहे हैं तो क्लास में वो चीजें हमने बड़े विस्तार से देखी हैं और आगे फिर से आप देखोगे। बच्चों, ये फैक्ट फाइल में कम से कम समय में उन तथ्यों को रिवाइज कराना ही एक उद्देश्य है। जो आपसे गलत हो जाता है या भूल जाता है या आप ये कहते हो कि हमने पढ़ा तो था मिस कर गया, इसका मिशन का उद्देश्य एक ही बच्चों। तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप लोग बस जबरदस्त तरीके से एक बार सेशन को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए कि दिन भर की व्यस्तता में कम से कम भूलने वाली चीजों को बहुत कम समय में रिवाइज कर पाए। आइए जरा सिंध वासियों के बाह्य व्यापार के बारे में आपको बताते चलें स्टूडेंट। तो बताना ये है आपको कि देखो भैया, सिंध वासियों का जो व्यापार है वो किनके साथ था। एक तो मेसोपोटामिया के था, अफगानिस्तान के साथ है, बहरीन द्वीप के साथ है, ओमान और सीरिया। इन देशों के नाम एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कर लो। मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बहरीन, ओमान और सीरिया इत्यादि देश। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण आयात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में बताएं। तो बच्चों, अलवास्ट नामक जो पदार्थ वो कहाँ से मंगा रहा थे, अर्ध कीमती पत्थर है तो ये, और साथ ही साथ डामर यानी बिटुमिन और तांबा, ये सिंध निवासी कहाँ से मना रहे हैं, ये बलूचिस्तान से मंगवा रहे हैं। कहाँ से मेरे भाई, बलूचिस्तान से। कहाँ से, बलूचिस्तान से बच्चों। इसी प्रकार से अगर आप देखिएगा क्या क्या चीजें हम निर्यात कर रहे हैं, तो लोथल की बनी हुई सीप की वस्तुएं, साथ ही साथ हाथी दांत की वस्तुएं, तैयार माल, और सबसे बात, पूरी दुनिया में पहली बार कपास का उत्पादन किसने किया है, तो सिंधु निवासियों ने, जिसको कि सिंडोन भी कहा जाता था। सिंडोन नाम याद है ना सबको, सिंडोन। और कुछ महत्वपूर्ण अनाजों का भी निर्यात करते थे सिंधु निवासी। कुछ अन्य आयात की वस्तुओं में देखें, डामर और चांदी, ये सिंध निवासी कहाँ से मंगवाते थे, मेसोपोटामिया से भाई। तो भेजते क्या थे बदले में। इन दोनों का जो व्यापार संतुलन है वो हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। अगर हम फिर आयात की बात करें, जो हम मंगवाते थे, चांदी, टिन, सीसा, फिरोजा, लाजवर्द, मणि, ये सब अफगानिस्तान से मंगवाते थे स्टूडेंट। यहाँ सवाल बार बार आएगा। अगर निर्यात के संदर्भ में बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया की वस्तुओं का न मिलना और ईरान से जाना इस तथ्य का संकेत है कि परंपरागत रूप से मेसोपोटामिया के लोग कपड़े, ऊन, खुशबूदार तेल, चमड़े के उत्पादन बाहर भेजते थे। चूंकि ये वस्तुएं जल्दी से नष्ट हो जाती थी, अतः इनका लॉन्ग टाइम तक या हड़प्पा सभ्यता या सैंडो सभ्यता में इनके साक्ष्य नहीं मिले। अन्य आयात की वस्तुओं में देखेंगे, एक तो आपका अलवास्ट और तांबा, खेतड़ी की खान यानी राजस्थान से, और शीशा वगैरह भी राजस्थान से ही हमें मिला है। निर्यात के संदर्भ में देख लीजिएगा, बाह्य व्यापार की प्रकृति मुख्यतः समृद्ध लोगों की आवश्यकता से प्रेरित थी।
इस व्यापार में दैनिक रूप से प्रयोग होने वाली वस्तुएं नहीं शामिल रहती थी। बेसिकली बच्चों, हम लोग अपने आयात से ही प्रश्न बार बार आते हैं, तो हमने आयात पर ही फोकस किया है, निर्यात छोड़ो। अब लाजवर्द, ये देखिए लाजवर्द ही कई बार आपकी परीक्षा में आ चुका है, ये बदख्शां से मंगाया जाता है बच्चों लाजवर्द मणि। वहीं पे अगर शंख और घोंगे की बात करें तो ये फारस की खाड़ी और पश्चिमी भारतीय तट से मिलता था। सोना पेस्को बच्चों एक विद्वान, इनके हिसाब से कहते थे कोलार मैसूर, मैसूर यानी कर्नाटक से आता था। वहीं पे तांबा मद्रास से। अन्य बहुमूल पत्थर की बात करें कश्मीर और काठियावाड़ से मिलता था बच्चों। अब हम आपको थोड़ी सी एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दिए चलें स्टूडेंट, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह रहे हैं। तो जरा उन बंदरगाहों को आप देख लीजिएगा, और वो किस किस नदी से अटैच रहे हैं बच्चों, या किस नदी किनारे हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लोथल, लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है। वहीं पे प्रभास पाटन जो बंदरगाह वो हिरण्य नदी है। बालाकोट बच्चों विंदार नदी। तुतका गेंडोर दास्क नदी, ये भी कई बार पूछा जा चुका, और ये भी कई बार पूछा जा चुका भाई। तुतका कोह, ये भी एक बार पूछा गया है। सादिकौर नदी और भगत राव किम नदी। साथ ही साथ बच्चों कुंताशी, ये फुल्की नदी पर स्थित है, और मेघम नर्मदा नदी पर है। आप सब जानते हैं कि जो बंदरगाह थे वो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण थे बच्चों। तो आज की फैक्ट फाइल में बस इतना ही। फिर इतना बता दूं, डेली की क्लास में नहीं बोलूंगा, यह टू द पॉइंट होगा, सीधे क्लास स्टार्ट होगी, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सारे तथ्यों के एक बार रिकॉल करा देंगे। आप लोग 2 बार 4 बार उन चीजों को सुन लेंगे, प्लेलिस्ट बनी, आपका सब तैयार हो जाएगा। पूरी कंप्लीट हिस्ट्री की फैक्ट फाइल हम कंप्लीट करा देंगे। बाकी आप सबको पता है कि आपकी जो मॉक टेस्ट की क्लास है वो डेली रात 10 बजे आती बच्चों, लाइव आती है। वो आपकी लाइव क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी मेरे प्यारे बच्चे। और मॉक टेस्ट खत्म होगा फिर उस पर आपका क्या आ जाएगा, फिर प्रैक्टिस पेपर, यानी 10 बजे का लाइव वाला शेड्यूल आपका हमेशा कंटिन्यू रहेगा। और ये वाला सेशन आपका एक से बढ़कर एक नए नए कॉन्सेप्ट, वीडियोज, तमाम चीजें हम आपको देते रहेंगे। और इस क्लास का टाइम आपका निर्धारित किया गया 9:30 बजे। ये वीडियो फॉर्मेट में होगी, जिसमें बहुत कम समय में चीजों को आपको रिवाइज कर पाएंगे। किसको? फैक्ट फाइल को। लाइव 10 बजे दोनों क्लासेज आपकी हैं। पढ़ना बच्चों, इस चैनल पर और बहुत सारी क्लासेज हैं, उनको भी आप देखिए, पढ़िए, स्वस्थ और मस्त रहिए। कल होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।